ये जी, फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरह की है पालक गोश्त की। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अभी डिश आउट करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रंच एंड मंच। आज हम बनाएंगे पालक बीफ, पालक गोश्त। ठीक है, उसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल क्रंच एंड मंच को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक का बटन क्लिक करें। सबसे पहले ये पालक है हमारे पास। ठीक है, ये बॉयल पालक है। बॉयल करना नेसेसरी है, ये आपने जहन में रखना है। सबसे पहले हमने पतीला चढ़ा दिया है चूल्हे पर, उसमें हमने बीफ जो है वो ऐड कर दिया है। हमारा बीफ जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो वरीज। उसके बाद इसमें अगला जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले हम इसमें एडिशन करेंगे। ये 150 ml कुकिंग ऑयल है, हम इसमें एडिशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे स्लाइसेस ऑनियन की, यानी प्याज। उसके बाद ये आगे तकरीबन 22 से 25 जवे जो है ये देसी लहसुन के हैं, हम इसमें ये शामिल कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने अपने स्पाइस बॉक्स में देख लीजिएगा, ये वाली जो चम्मच होती है ये हमने 1.5 स्पून जो है वो हमने यूज़ करनी है इसमें। उसके बाद ये हल्दी आ गई हमारे पास। हल्दी हमने आधा टीस्पून, या इस चम्मच के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, शामिल कर देंगे। उसके बाद ये सूखी धनिया, ये हमने 2 भर के डालनी है। आप अपने अपने स्पाइस जार के हिसाब से देख लीजिएगा, उसके मुताबिक एडिशन कर दीजिएगा। और ये एक बड़ी चम्मच भर के हम इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर देंगे। और अब हम इस पॉइंट पे इस पर पानी की एडिशन कर देंगे। ये तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी जो है वो अज्यूम करेगा, क्योंकि बीफ है और बीफ जो है वो टेंडर होने में टाइम भी लेता है और पानी की क्वांटिटी भी उसे रिक्वायर होती है। तकरीबन 3 लीटर पानी हम इसमें डाल चुके हुए हैं और ये 4.5 लीटर हो गए। ये जी हमने स्टोव इसका खोल दिया हुआ है। अब हम इस स्टोव को करते हैं ऑन, और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो टेंडर ना हो जाए, कुक ना हो जाए। ऑलमोस्ट ये 2 से ढाई घंटे लेगा, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे, आप कुकर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 40 से 45 मिनट दरकार होंगे, लेकिन इस तरह टाइम ज़्यादा एज्यूम होता है। लें जी, इस पॉइंट पर हमारा जो है वो गोश्त भी टेंडर हो चुका हुआ है और हमारा जो पानी हमने इसमें शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक सूख चुका हुआ है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। जो ये थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, और ये जो आपको लहसुन के जवे और ये प्याज नज़र आ रहे हैं ना, ये भी भुनाई के वक्त बिल्कुल मैश हो जाएंगे इसी के साथ ही। लें जी, इस पॉइंट पर हम इसकी भुनाई जो है वो स्टार्ट करेंगे और साथ साथ फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है वो आपको एक टिप देना चाहूँगा, और टिप ये है कि बुनाई गोश्त की तब तक होती है जब तक ग्रेवी से आयल अलहदा ना हो जाए। अभी हमारी इसकी 25% भी बुनाई नहीं हुई। जब प्रॉपर वे में हम इसकी बुनाई करेंगे तो साथ आपको दिखाते जाएंगे, आपने भी इस स्टेप को फॉलो करना है। लेकिन जी, इस पॉइंट पे जो है वो हमारी 50% इसकी बुनाई हो चुकी भी है। और ये एक प्रो टिप आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने हल्की आंच पर इसकी बुनाई करनी है। अगर आप आंच या फ्लेम फुल रख के इसकी बुनाई करेंगे ना, तो वो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि भुन चुका हुआ है, लेकिन इस तरह होगा नहीं। अच्छा जी, इस पॉइंट पर मैंने स्पेशली आपके लिए कैमरे को जूम किया है थोड़ा, ताकि आप इसकी बुनाई को सही से जज कर सकें। और हमें इसी तरह की जो बुनाई है वो रिक्वायर होती है किसी भी हंडिया में, क्योंकि बुनाई जो है वो अहम फैक्टर होता है। हम उसे अगर स्किप करेंगे तो कोई भी मीट हो, इट डजेंट मैटर, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसमें एक चीज़ पाई जाती है कि उसमें हमक होती है नेचुरली। आप बेशक अच्छी से अच्छी शॉप से लें, ठीक है, तो जितना मर्जी आप उसमें लहसुन अदरक की मकदार रखें, लेकिन उसके बावजूद होती है। उस हमक को ख़त्म करने के लिए हम हल्की आंच पर इसकी देर पा बुनाई करेंगे, तब जाके इसकी जो हमक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लें जी, जो इस टाइम पे हमारी जो पालक हमने बॉयल की थी उसका पानी हमने रखा हुआ था सेव करके, वो आपको पालक गोश्त में ही काम आएगा। तो थोड़ा सा हमने उसमें एडिशन की थी बुनाई के बाद। अब हम इसमें, क्योंकि मेरे जो टमाटर हैं वो फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो
आप इसमें मैश करके या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे हमने इसमें टमाटर डालने हैं। तो टमाटर डालने के बाद हमने इसे आपस में मिक्स कर देना है। लें जी, टमाटर डालने के बाद हमने इसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें से जो हमने पालक का पानी इसमें ऐड किया था ना, बॉयल पालक का, तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें अगेन इसकी बुनाई करेंगे। लें जी, इस पॉइंट पे टमाटर शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारी जो ग्रेवी थी उसका कलर डार्क ब्राउन था, अब ये रेडिश की तरफ जाने लग गया। तो अभी भी जो इसकी बुनाई है वो 50 to 55% रिमेनिंग है, यानी कि रहती है। फुल बुनाई करके हम आपको दिखाते हैं। लें जी, इस पॉइंट पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी बुनाई है वो 100% हो चुकी हुई है और हल्की आंच पे हुई हुई है, तेज़ आंच पे नहीं हुई हुई। देखें, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है और गोश्त माशाल्लाह हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टेंडर हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी ड्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें एडिशन करेंगे जो हमने पालक बॉयल की थी और इसे पीस लिया था। आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं जूसर में। अच्छा जी, इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। दूध से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी आएगा। अब हम अगेन इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। जी, पालक के एडिशन के बाद हमने इसकी बुनाई शुरू कर दी हुई थी। तो 60 to 65% इन सब चीज़ों की बुनाई हो चुकी भी है, लेकिन हमें मज़ीद 30 to 35% रिक्वायर है। ले जी, इस टाइम पे हमारी बुनाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब हम इसमें जिस पानी में हमने पालक बॉयल की थी वही पानी हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स इट वेल अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर बॉयल आने तक छोड़ देंगे। जी, इस पॉइंट पे हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी 2 से 3 अदद, और अब इसमें आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका हुआ है। अगर आप भूनना चाहते हैं सेम पालक के साथ तो मुश्किल नहीं है, आप इसी को तेज़ आंच पे रख दें, पानी सूख जाएगा, अगेन ये बुनाई पर आ जाएगा। अगर आप वैसे खाना पसंद करते हैं तो वैसे कर लें। लें जी, एज़ यू कैन सी कि इस पॉइंट पे इसे 4 से 5 बॉयल जो हैं वो आ चुके हुए हैं। अब हम इसे मज़ीद जो है थोड़ा सा 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसको ये पक जाएगा। हम इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद देंगे। नहीं जी, इस पॉइंट पर हमने स्टोव ऑफ कर दिया है और पालक गोश्त जो है वो हमारा कंप्लीटली प्रॉपर वे में रेडी हो चुका हुआ है। अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको ढककर 5 से 10 मिनट छोड़ेंगे, इसके ऊपर हल्का सा रोगन आ जाएगा। फिर हम आपको इसकी लास्ट लुक भी दिखाते हैं। नहीं जी, फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरह की है पालक गोश्त की। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अभी डिश आउट करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैं लाइक करता हूँ सफ़ेद चावल यानी बॉयल राइस के साथ। अभी हम इसे टेस्ट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं इसका व्यू। माशाल्लाह, बीफ को चम्मच ही लगी है तो बोटी के रेशे रेशे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल, माशाल्लाह, बहुत आला। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और इस तरह के नताइज आपको भी मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।